अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हो तो आपको मैं एक श्योरिटी दे सकता हूं कि आपका चाहे वो कनाडा हो, यूके हो, शेंगन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्री हो, तो आपका वीजा 110% लगेगा। वीडियो के एंड में मैं आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसको आप अपने पास संभाल कर रख सकते हो। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं राहुल सैनी और आप हो सैनी ब्लॉग्स के चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो पिछली सभी वीडियो से अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट्स आपको इन फ्यूचर जब भी किसी कंट्री का, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो शेंगन हो, किसी भी कंट्री का विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको फ्यूचर के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। हाँ जी, अब बात करते हैं कि प्रोफाइल्स कितनी टाइप की होती हैं। प्रोफाइल्स 3 टाइप्स की होती हैं, 3 तरह की प्रोफाइल्स होती हैं। एक सैलरीड प्रोफाइल, मतलब जो लोग जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसे सैलरीड प्रोफाइल बोलते हैं, जॉब प्रोफाइल बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आती है बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस प्रोफाइल में जो लोग अपना कारोबार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं या अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, उसे हम बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं। और तीसरा जो प्रोफाइल होती है वो होती है एग्रीकल्चर प्रोफाइल। एग्रीकल्चर प्रोफाइल मतलब जो लोग फार्मर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें एग्रीकल्चर प्रोफाइल बोलते हैं। तो मैं आपको अब तीनों प्रोफाइल्स के बारे में बताऊंगा, कौन सी प्रोफाइल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, जिसे हम ज्वाइनिंग लेटर भी बोलते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर का मतलब होता है जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसके ऊपर मेंशन होती है, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर। सेकंड नंबर पे आपकी डेजिग्नेशन मेंशन होती है उसके ऊपर। और थर्ड नंबर पे आपकी जो बेसिक सैलरी है वो अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर मेंशन होती है। तो सेकंड नंबर पे बात करते हैं। सेकंड नंबर पे होता है जी एनओसी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब भी आप इन फ्यूचर में कभी किसी कंट्री में विजिट करना चाहते हो तो आपको एक एनओसी की जरूरत पड़ती है, जो आपको आपकी कंपनी देती है उसे एनओसी बोलते हैं। एनओसी देते हैं उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। थर्ड नंबर पे होता है आपकी सैलरी स्लिप्स। आपकी सैलरी स्लिप लास्ट 6 मंथ की आपको सैलरी स्लिप्स चाहिए। जो भी आपकी बेसिक सैलरी है प्लस इंसेंटिव है वो सैलरी स्लिप के ऊपर मेंशन होता है। नंबर 4 पे बात करते हैं आईडी कार्ड। आपको आपकी कंपनी का एक आईडी कार्ड चाहिए कि जिसके ऊपर आपकी एक डेजिग्नेशन मेंशन हो। और नंबर 5 पे बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की। आपके पास लास्ट 3 ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए, जिसे हम आईटीआर भी बोलते हैं। इसमें सबसे स्पेशली बात क्या है, सबसे इंफॉर्मेटिव बात क्या है इसमें कि आपके कंप्यूटेशन चार्ट के ऊपर आपकी सैलरी मेंशन होनी चाहिए, या आपकी कोई अदर इनकम है तो उसके ऊपर आपकी आईटीआर में कंप्यूटेशन चार्ट में मेंशन होनी चाहिए। नंबर 6 पे बात करते हैं तो फॉर्म 16। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो फॉर्म 16 उनको ही मिलता है, तो आपको फॉर्म 16 भी होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफाइल में। नंबर 7 पे बात करते हैं तो सेविंग्स अकाउंट स्टेटमेंट। जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, चाहे वो सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट में आती हो, तो उस अकाउंट की स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की जिसमें आपकी सैलरी मेंशन हो। और आपको बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आप बैंक का बैलेंस मेंशन होना चाहिए, उसे बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बैंक के द्वारा स्टैंप और साइन होना जरूरी है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं जो है एग्रीकल्चर प्रोफाइल। एग्रीकल्चर प्रोफाइल के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले नंबर पे आपको जे फॉर्म चाहिए। जे फॉर्म आपके मैंडेटरी है। एग्रीकल्चर मींस फार्मर्स के लिए मैंडेटरी है। जे फॉर्म की जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आनी
मैंडेटरी है। सेकंड नंबर पे आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, वो तहसीलदार सर्टिफिकेट भी बोलते हैं उसको। आपकी जो इनकम है, जो आपके पास आपकी लैंड है, तो उसका एक इनकम सर्टिफिकेट या तहसीलदार सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, वो सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। थर्ड नंबर पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स चाहिए, लास्ट 3 ईयर इसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स होनी मैंडेटरी है। नंबर 4 पे आपको प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए। अगर जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है तो उनको फर्द होना भी बहुत जरूरी है। तो जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, अपना एग्रीकल्चर अपनी प्रॉपर्टी पे करते हैं, तो उनके लिए फर्द होना जरूरी है। और जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो ठेके पे लेकर मतलब रेंट पे लेकर अपनी खेती बाड़ी करते हैं, तो उनको रेंट डीड होना मैंडेटरी है जहां पे वो खेती कर रहे हैं। तो नंबर 6 पे आपको फर्टिलाइजर बिल चाहिए या परचेज बिल चाहिए। आप खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी चीज परचेज करते हो तो उसके बिल चाहिए, वो मैंडेटरी है। चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे किसी भी चीज के आप परचेज करते हो तो आपको फर्टिलाइजर वगैरह बिल या परचेज बिल होने जरूरी है। नंबर 7 पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, सेविंग्स अकाउंट स्टेटमेंट। जिस अकाउंट में आपके जे फॉर्म की अमाउंट आती है तो आपको वो अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ की। तो वो जो लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट है वो बैंक की तरफ से स्टैंप और साइन होना मैंडेटरी है। नंबर 3 पे बात करते हैं बिजनेस प्रोफाइल की। बिजनेस प्रोफाइल में आपको क्या क्या चाहिए? अगर आपकी कोई छोटी से छोटी शॉप है तो बड़ी से बड़ी शॉप है, या आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई आपकी इंडस्ट्री है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं उद्यम सर्टिफिकेट। उद्यम सर्टिफिकेट को पहले एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बोलते थे, तो अब उसका नाम चेंज कर उद्यम सर्टिफिकेट हो गया है। नंबर 2 पे आपको चाहिए F&B सर्टिफिकेट, जिसे लेबर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट बोलते हैं। नंबर 3 पे आपको चाहिए जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट का मतलब गुड एंड सर्विसेज टैक्स। अब की जो अपडेट है 31 मार्च से जो अपडेट है, जिसके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, उद्यम सर्टिफिकेट भी उसी का बनेगा। मतलब अगर आपकी कोई शॉप है, अगर कोई आपकी फैक्ट्री है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। अगर आपने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो जीएसटी सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट्स इंटरलिंक है। तो जीएसटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आपका उद्यम सर्टिफिकेट बनेगा। नंबर 4 पे बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होना भी मैंडेटरी है। नंबर 5 पे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्टिफिकेट, जिसे कि हम जैसे किसी का कार बाजार का काम है, किसी का क्लॉथ्स का काम है, किसी का डॉक्टर लाइन का काम है, किसी का ट्रेवल एजेंट का काम है, कोई भी काम है तो उनका लोकल सर्टिफिकेट बनता है। जैसे कि कार बाजार वालों का जैसे कार एसोसिएशन सर्टिफिकेट होता है। और सेकंड नंबर पे अगर क्लॉथ्स की बात करते हैं तो क्लॉथ्स वालों का क्लॉथ एसोसिएशन सर्टिफिकेट होता है। ट्रैवल एजेंट की बात करते हैं तो ट्रैवल एजेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो डीसी से अप्रूव्ड होता है। वो डीसी मतलब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से आपके जिले से बनेगा। तो नंबर 6 पे बात करते हैं, आपके पास अपनी कंपनी का, अपनी फैक्ट्री का या अपने शॉप का विजिटिंग कार्ड होना मैंडेटरी है। नंबर 7 पे बात करते हैं तो नंबर 7 पे आपको लेटर हेड चाहिए। लेटर हेड के ऊपर आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर और आपका शॉप का एड्रेस या आपकी फैक्ट्री का एड्रेस होना मैंडेटरी है। तो नंबर 8 पे बात करते हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न्स चाहिए आपको। इनकम टैक्स लास्ट 3 इयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न्स में कंप्यूटेशन चार्ट में आपका बिजनेस का नेम मेंशन होना जरूरी है। पे बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए आपको लास्ट 6 मंथ की, और करंट अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए आपको लास्ट 3 मंथ्स की। बात करते हैं तो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए। बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट मतलब आपका बैंक में बैलेंस कितना है, वो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से स्टैंप और साइन होना मैंडेटरी है। अदर सर्टिफिकेट की बात करते हैं, अगर आपका बिजनेस थोड़ा हाई लेवल का है तो आप अदर सर्टिफिकेट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि आईएसओ सर्टिफिकेट है। यह एक प्राइवेट सर्टिफिकेट है, यूके से सर्टिफाइड कंपनी है जिसे हम आईएसओ बोलते हैं। आईएसओ का आपने छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज के ऊपर एक मार्क देखा होगा जिसे हम 9001
2/2015 लिखा होता है मोस्टली, तो वो होता है ISO सर्टिफिकेट। सेकंड नंबर पे बात करते हैं ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। अगर आपका बिजनेस थोड़ा हाई लेवल का है, आपका कोई लोगो है, आपकी फर्म का नाम और कोई ना रख सके, तो उसको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट बोलते हैं। आप अपनी फर्म को ट्रेडमार्क करवा सकते हो, अपने सिंबल को, अपने लोगो को ट्रेडमार्क करवा सकते हो। हाँ जी, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलना, ताकि मैं आपको आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आपको वीजा से रिलेटेड या टूरिस्ट प्लेसेस से रिलेटेड जल्द से जल्द वीडियो लेके आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।